आज जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ, मुसलमानों से नफरत करने वाला हर वो शख्स उसे देख ले कि किस तरह से भारत का मुसलमान सिर्फ भारत का है। टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए फिल्म मेकर विनोद कापड़ी, जो मेरे हस्बैंड हैं, वो मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे और टैक्सी में बैठे। जैसे टैक्सी में बैठते के साथ ही बिल्कुल उसी तरह का एक एक्सप्रेशन, एक रिएक्शन जो इस वक्त हर भारतीय के अंदर है, एक दूसरे से इसी बारे में आज बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि कल रात क्या हुआ, आपको पता चला? उन्होंने बोला हाँ, क्या हुआ बताओ, तुमको क्या पता चला? उसके बाद की जितनी बातचीत है ना, वो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। मोहम्मद एजाज ड्राइवर का नाम है और मोहम्मद एजाज वो पाकिस्तान के ऊपर और भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं। क्या कहा मोहम्मद एजाज ने, सुनिए। तो देखा खबर रात को अपना इंडिया पाकिस्तान वाला है। हाँ हाँ इन लोग को चढ़ाई करना चाहिए, अभी लड़ाई नहीं होगा, अभी है चढ़ाई करना चाहिए इंडिया को। हाँ अच्छा। तभी तो सुधरेगा ना। हाँ पर ये नहीं करेंगे, हमको चांस नहीं है। क्यों? कल तो ठोका ना अच्छे से। हाँ तो वो तो हमेशा होता है, थोड़ा बहुत अब बड़ा करना चाहिए है। छोड़े है कि नहीं। हाँ, नुकसान सही, मगर समझ तो जाएंगे। आज क्या बोल रहा था न्यूज में, अभी मैं सुना 10 दिन पहले। हाँ रामदेव बाबू भी थे हाँ और वो अंजना कौशल बोले कि हमको पाकिस्तान का आवाम से दुश्मनी नहीं है। हाँ। सिर्फ हमको आतंकवाद का ठिकाने पे ये करना है। हाँ हाँ, तो कल सीज फायर हुआ था, देखिए क्या होता है। अभी वो तो करेंगे नहीं कुछ, अभी कमजोर है ना, अभी हाँ। कोई साथ में नहीं है तो कुछ करेंगे नहीं वो लोग अभी। तो कल जो किया वो सही किया ना। हाँ पर आप बोल रहे हो कि और ज्यादा करना चाहिए। हाँ, और ज्यादा करना चाहिए ना, कि थोड़ा सा। पर जंग तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है ना। नहीं, वो नुकसान तो दोनों साइड का है। हाँ। महंगाई, हर चीज, आदमी नुकसान होगा, हर चीज। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एजाज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। पूरा देश ऐसे, मतलब ये है, मालूम है, क्या? पूरा देश इसे ये है, मतलब ऐसे मतलब छुपी सब करके मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ। राजनीति भी तो है इस सारे में, है ना। ओके। मगर चांस है, बहुत तैयारी तो है, मगर सब है। तो इसीलिए लगातार मैं आपको बोल रही हूँ, लगातार यही दिखाया है बस मैंने आपको। और देखिए, सरकार भी वही बात कह रही है। सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं, 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को
लश्कर आतंकियों के मंसूबों के साथ अगर आप खड़े हुए हैं तो आप देश में उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे। आतंकियों जैसी सोच अगर आप रखते हैं तो आप देश में नफरत का माहौल फैलाएंगे। आतंकी जैसी प्रवृत्ति की अगर आप हैं तो आप देश में, भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे को लड़ाकर दंगे फसाद करवाने के लिए उकसाएंगे। ऐसे तमाम चेहरों को पहचान लो। ऐसे तमाम चेहरे ही हैं जो इस देश के असल दुश्मन हैं, जिन्हें कहा जाता है इंटरनल एनिमीज, वो यही हैं। और ऐसे लोगों से सख्त सावधान हो जाइए। भारत देश हम सबका है और कहते हैं ना, किसी एक का खून थोड़े ही शामिल है इसकी मिट्टी में, है ना, वही बात है। और आज की जो तस्वीर सरकार ने पेश की 2 महिला अफसरों की, और उसमें दोनों के धर्म के साथ बताने की कोशिश पाकिस्तान को जो कर रहे थे, भारत देश उसके आगे ना झुकेगा ना डरेगा, बल्कि सख्ती के साथ जवाब देगा। और बांटने की कोशिश तो अंग्रेज भी करने की कोशिश करके चले गए। तुम क्या चीज हो? में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज और लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Sawai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK ये टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप जफराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था, जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी।
पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मोहम्मद एजाज जैसे बहुत लोग हैं। और मैं ये भी साथ साथ बोलना चाहती हूँ, ये भी बहुत दुखद है कि हर बार अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश मुसलमानों को ही करनी पड़ती है। किसी हिंदू से ये नहीं पूछा जाता है। हिंदुओं को नहीं अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है। हर बार उनको ही दिखाना पड़ता है कि वो भारत के साथ है, कि वो एक हिंदुस्तानी है। और आज जो हुआ उसके लिए एक बार फिर से सैल्यूट बनता है देश की आर्मी को और हम सब लोगों को, जो बिल्कुल इस बात से बहुत ही परेशान थे, ट्रॉमा में थे, डेस्परेशन में थे। कहीं से भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हमारे देश में घुसकर पर्यटकों को, सैलानियों को इस तरह से मार कर चले गए। कुछ करो। उसके बाद एक साय ऑफ रिलीफ आप कह सकते हैं, आज ज़रूर मिला है। सो थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर दैट। सत्यमेव जयते। जय हिंद।